हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको वूल फ्रॉम शिप एक्सप्लेन किए थे। आज के वीडियो में आपको बताएंगे रियरिंग ऑफ शिप। ठीक है, भेड़ों का पालन के बारे में। यू मस्ट हैव सीन हर्ड्स ऑफ शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप जरूर देखे होंगे। ठीक है, आप जो है भेड़ों को चरते हुए भारत के अलग अलग हिस्सों में भेड़ों को चरते हुए आपने देखा होगा। जब भी कहीं आप बाहर निकले होंगे तो आप देखे होंगे भारत के अलग अलग पार्ट में भेड़ों को, ठीक है, फील्ड्स में चरते हुए। शिप आर हर्बीवोर्स एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। शिप्स जो हैं वो क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं और वह घास और पत्तियां खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शिप rearers also feed them on a mixture of pulse, corn, ज्वार, oil cakes and minerals। ठीक है, शिप जो है पत्तियां और घास के अलावा, पत्तियां और घास खाने के अलावा जो रेयरर्स हैं, जो पालन करने वाले हैं, उसके अलावा जो है वह शिप को कॉर्न, पल्स, ज्वार, ऑयल केक एंड मिनरल्स भी उसको खिलाते हैं। ठीक है, ग्रेजिंग करने के अलावा, शिप को चराने के अलावा जो पालन करने वाले हैं वह उनको पल्स, कार्न, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल भी देते हैं। इन विंटर शिप आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फोडर्स। ठीक है, विंटर के समय में, ठंडियों के समय में जब शिप जो है घरों में रहते हैं, इंडोर्स में रहते हैं, अपने बाड़े में रहते हैं, उस समय उनको, ठीक है, पत्तियां दी जाती हैं, ग्रेन्स दी जाते हैं, दाने दिए जाते हैं और इसके अलावा जो है सूखा चारा भी दिया जाता है। ठीक है, तो आपने यू मस्ट हैव सीन हर्ड्स एंड शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, भारत के अलग अलग पार्ट में भेड़ों को चरते हुए, ठीक है, मैदान में भेड़ों को चरते हुए। शिप आर हर्बीवोर एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। शिप्स जो होती हैं वह शाकाहारी होती हैं और घास और पत्तियां खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शिप rearers also feed them on a mixture of pulse, corn, ज्वार, ऑयल केक एंड मिनरल्स। ठीक है, भेड़ों को चराने के अलावा जो पालन करता है वह उनको पल्स, कार्न, ज्वार, ऑयल केक और मिनरल्स भी देते हैं। इन विंटर शिप आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोल्डर। ठीक है, फोडर। विंटर के सीजन में जब शिप्स जो है अपने बाड़े में रहते हैं, इंडोर्स रहते हैं, बाहर नहीं घूमने जाते हैं, उस समय जो है उनको लीव्स, ग्रेन्स और चारा, सूखा चारा दिया जाता है। इन इंडिया शिप आर रियर्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ठीक है, भारत में जहाँ का शिप जो है वह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पाली जाती हैं। ठीक है, भारत में शिप्स जो है कहाँ कहाँ पाली जाती हैं, तो आप देख रहे हैं कि भारत के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर भेड़ों को पाला जाता है। वह है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ठीक है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप फॉर वूल इज आल्सो one of the main occupation of the people in the state of पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, भेड़ों को पालना और उनकी ब्रीडिंग करना, उनसे बच्चे तैयार करना, ठीक है, उनसे ऊन प्राप्त करना, यह जो है मेन व्यवसाय जो है वह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के लोगों का भी है। ठीक है, भेड़ों का पालन पोषण करना, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग करना, उनसे ऊल तैयार करना, यह जो मेन व्यवसाय है वह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात स्टेट का भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शिप आर सेलेक्टिवली रियर्ड। ठीक है, कुछ जो हैं शिप के ब्रीड जो हैं वह सेलेक्टिवली होते हैं। ठीक है, उनको सेलेक्टिव करके उनका प्रजनन कराया जाता है, उनके बच्चे तैयार किए जाते हैं। दिस मीन्स दैट देयर पेरेंट आर चूजन फॉर देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू गिव बर्थ टू देम। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि पेरेंट्स जो हैं वे
चूज करते हैं, अपने पसंद से जो है, ठीक है, अपने किस्म के जो है बच्चे तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम शिप आर सेलेक्टेड बिकॉज दे हैव सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है। कुछ शिप को इसलिए सेलेक्ट किया जाता है जिनके सॉफ्ट हेयर होते हैं, जिनके बॉडी के अंडर साइड में सॉफ्ट हेयर होते हैं, नर्म हेयर होते हैं। इस बेस पे जो है शिप का चुनाव किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ईच ब्रीड यील्ड्स वूल यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है। प्रत्येक ब्रीड से जो ऊन प्राप्त होता है उसका अलग अलग पर्पस से यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ध्यान से, नाली ब्रीड वूल इज यूज टू मेक कारपेट वूल। जो नाली ब्रीड है उससे जो ऊन तैयार किया जाता है उसका यूज कारपेट बनाने में किया जाता है, ठीक है। पतनवादी वूल इज यूज टू होजरी। जो पतनवादी वूल है उसका यूज कहाँ किया जाता है? होजरी में किया जाता है। लोही वूल इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी एंड इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ। लोही वूल का यूज जो है वह क्लोथ बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, इसलिए इसका कपड़े बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। बकरवाल वूल इज यूज फॉर शॉल्स। जो बकरवाल वूल है उसका यूज जो है शॉल बनाने में किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप पढ़ रहे हैं रियरिंग ऑफ शिप के बारे में, रियरिंग ऑफ शिप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने पढ़ा, यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, कि भारत के अलग अलग हिस्सों में भेड़ों को मैदान में चरते हुए, ठीक है। शिप जो होती हैं वह शाकाहारी होती हैं, हर्बीवोर्स होती हैं और घास और पत्तियों को खाती हैं, ठीक है। घास और पत्तियों को खाने के अलावा, ठीक है, जो इसके पालन करता है उनको चराने के अलावा जो है इनको दालों के मिक्सचर, कार्न, ज्वार, ऑयल केक्स और मिनरल्स भी देते हैं, ठीक है। ठंडी के समय में जब शिप को इंडोर्स में रखा जाता है तब इन्हें पत्तियां, ग्रेन्स और सूखा चारा भी दिया जाता है, ठीक है। भारत में शिप जो है वह किस राज्य में पाली जाती हैं? तो भारत के, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम राज्य में भेड़ों को पाला जाता है, ठीक है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग फॉर शिप फॉर वूल इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के राज्यों के लोग भी, ठीक है, भेड़ों का पालन उनके ब्रीडिंग और ऊल के लिए करते हैं, ठीक है, उनके बच्चों के लिए और उनके ऊन के लिए करते हैं, ठीक है। सम ब्रीड ऑफ शिप आर सेलेक्टिवली रेयर, ठीक है। कुछ जो भेड़े हैं उनको सेलेक्ट करके पाला जाता है, उनका जो प्रजनन है वह सेलेक्टिव तरीके से किया जाता है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि जो पेरेंट्स हैं वह चूज करते हैं, वो अपने अनुसार जो है स्पेशल लक्षण को लेते हैं, उस आधार पे जो है उनसे नए बच्चे तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम शिप आर सेलेक्टेड बिकॉज दे हैव सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है। कुछ भेड़ों को इसलिए सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि उनके जो सॉफ्ट अंडर हेयर, जो हेयर होते हैं वह अंदर वाले हेयर जो होते हैं बहुत नर्म होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको सेलेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक ब्रीड से जो ऊन प्राप्त होता है उसका अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जैसे नाली ब्रीड वूल इज यूज टू मेक कारपेट वूल। जो नाली ब्रीड वूल है उसका यूज जो है कारपेट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जबकि पतनवली वूल का यूज जो है होजरी में किया जाता है। लोही वूल इज वेरी गुड क्वालिटी। जो लोही वूल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और एंड इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ, और यह कपड़े बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। बकरवाल वूल इज यूज फॉर शॉल, और शाल बनाने के लिए किस वूल का यूज करते हैं?
बकरवाल ऊल का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपने देखा रियरिंग ऑफ शिप के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऊल फ्रॉम अदर एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।